ऐसी जगह है जो हर ट्रैवलर के बकेट लिस्ट पे होती है, मगर अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो कुछ चीज़ें पता होना ज़रूरी है ताकि आपका ट्रिप और भी ज़्यादा स्मूथ और बजट फ्रेंडली हो। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी 10 रोम ट्रैवल टिप्स जो आपके पैसे और टाइम बचाने में मदद करेंगे। रोम हर वक्त खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर आप बिना टूरिस्ट की भीड़ में फंसे रोम एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो पीक टूरिस्ट सीज़न अवॉइड करें। जून से अगस्त तक यहाँ लाखों टूरिस्ट आते हैं। लॉन्ग लाइंस, महंगे होटल्स और क्राउडेड स्ट्रीट्स आपके एक्सपीरियंस को हेक्टिक बना सकते हैं। और सिर्फ भीड़ ही नहीं, इस वक्त अकोमोडेशन और फ्लाइट्स भी ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे मिलती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप आराम से रोम एक्सप्लोर करें तो बेस्ट टाइम है स्प्रिंग या ऑटम, यानी मार्च से मई या सितंबर से नवंबर। ये सीज़न ना सिर्फ ज़्यादा प्लेजेंट होता है बल्कि प्राइसेस भी बजट फ्रेंडली होती हैं। कम टूरिस्ट का मतलब है कि आप बिना किसी रश के ट्रेवी फाउंटेन के सामने खड़े हो सकते हैं, बिना लाइन लगाए जिलाटो एंजॉय कर सकते हैं और रोम के असली चार्म का मज़ा ले सकते हैं। मुझे भी लगा था कि दिसंबर में रोम ऑफ सीज़न होगा, लेकिन जब मैं गई तो भी मुझे हर जगह भीड़ मिली। ट्रेवी फाउंटेन, वेटिकन और कोलोसियम, हर जगह लोग ही लोग थे। तो सोचिए, अगर ऑफ सीज़न इतना बिजी हो सकता है तो पीक सीज़न में क्या होगा। सेकंड टिप है कि आप रोम के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पूरा फ़ायदा उठाएं। रोम का मेट्रो, बस और ट्रैम नेटवर्क काफ़ी सस्ता और कन्वीनियंट है, लेकिन अगर आप हर राइड पे अलग अलग टिकट लेने बैठेंगे तो ना सिर्फ पैसे ज़्यादा लगेगा बल्कि आपका टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए एक रोम पास या पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड लेना एक स्मार्ट मूव है। रोम पास से आपको सिर्फ अनलिमिटेड मेट्रो और बस राइड्स नहीं मिलती, बल्कि आपको पॉपुलर अट्रैक्शंस पे डिस्काउंट्स और फास्ट ट्रैक एंट्री भी मिल सकती है। मुझे याद है जब मैं कोलोसियम विज़िट करने गई थी, वहाँ टिकट लाइन इतनी लंबी थी कि मुझे लगा पूरा दिन यहीं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रोम पास से फास्ट ट्रैक एंट्री मिली और टाइम सेव हो गया। अगर आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए कोई पास लेना चाहते हैं तो 72 आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड बेस्ट है। बस 18 यूरो में अनलिमिटेड मेट्रो और बस राइड्स का इस्तेमाल करें और रोम को आराम से एक्सप्लोर करें। रोम घूमते वक्त हाइड्रेशन ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार 2 यूरो की बॉटल वाटर खरीदनी पड़े। अगर आप थोड़ा स्मार्ट ट्रैवल करना चाहते हैं तो रोम के नासूनी फाउंटेन्स का पूरा फ़ायदा उठाएं। रोम में हर जगह ये छोटी छोटी एंशिएंट वाटर फाउंटेन्स मिलेंगी जिसमें क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर होता है। ये वही पानी है जो रोम के लोकल्स भी यूज़ करते हैं, फ्रेश और रिफ्रेशिंग। तो जब भी प्यास लगे बस अपनी बॉटल रिफ़िल करें इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग मनी ऑन प्लास्टिक बॉटल्स। ये सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं बल्कि एक इको फ्रेंडली ट्रैवल हैक भी है। प्लास्टिक वेस्ट कम करें, नेचर का ख्याल रखें और रोम को गिल्ट फ्री एक्सप्लोर करें। रोम में खाना एक एक्सपीरियंस है, मगर अगर आप टूरिस्टी एरियाज़ में खाएंगे तो सिर्फ पैसा ज़्यादा लगेगा, टेस्ट एवरेज मिलेगा। ऑथेंटिक और बजट फ्रेंडली इटालियन फूड के लिए लोकल ट्रातोरियाज या तेस्टाशो और त्रास्तेवेरे जाएं। ये दोनों रोम के बेस्ट फूड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर आपको जल्दी और सस्ता खाना है तो पिज़्ज़ा अल ताग्लियो ट्राई करें। ये एक स्लाइस बेस्ड पिज़्ज़ा होता है जिसे आप वेट के मुताबिक ले सकते हैं। एक फ्रेश और क्रिस्पी स्लाइस सिर्फ 3 से 5 यूरो का पड़ेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इटली में टेबल सर्विस चार्ज होती है, तो अगर आप बजट पे हैं तो स्टैंडिंग कैफ़े या टेक अवे ऑप्शन बेस्ट है। रोम सिर्फ एक ओपन एयर म्यूज़ियम नहीं बल्कि एक फ्री ओपन एयर म्यूज़ियम है। यहाँ हर कॉर्नर पर हिस्ट्री बसी हुई है और आपको सब कुछ देखने के लिए महंगी टिकट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप एक बजट प्रो ट्रैवलर बनना चाहते हैं तो वेटिकन म्यूज़ियम्स का फ्री एंट्री हैक याद रखें। हर महीने के लास्ट संडे को ये म्यूज़ियम्स बिल्कुल फ्री खुलते हैं, लेकिन याद रहे सुबह जल्दी पहुंचना, वरना लाइन बहुत लंबी हो सकती है। रोम में आप हिस्ट्री और कल्चर फ्री में एंजॉय कर सकते हैं, बस थोड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है।
और अगर आप सोच रहे हैं कि रोम में और कौन सी प्लेसेस देखनी चाहिए तो मेरी दूसरी वीडियो टॉप थिंग्स टू डू इन रोम देखें। वहाँ मैंने रोम के मस्ट विजिट स्पॉट्स शेयर किए हैं और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रोम आने का मज़ा तभी है जब आप साइट सीइंग कर रहे हो, ना कि सिर्फ लाइन्स में खड़े हो। कोलोसियम, वेटिकन म्यूजियम्स या सेंट पीटर्स बासिलिका, इन सब जगहों पर इतनी लंबी लाइन्स होती हैं कि लगता है एक और सेंचुरी गुजर जाएगी और कभी कभी तो 2 से 3 घंटे तक वेट करना पड़ता है। लेकिन एक छोटी सी ट्रिक से आप ये पूरा टाइम बचा सकते हैं। बस अपनी टिकट्स पहले से ऑनलाइन बुक करें। ना सिर्फ आपको लंबी लाइन से छुटकारा मिलेगा बल्कि कुछ जगहों पर फास्ट ट्रैक एंट्री भी मिल सकती है। सोच के देखो, लोग अभी भी धूप में लाइन में हैं और आप डायरेक्ट अंदर जा रहे हो। स्पेशली वेटिकन म्यूजियम्स जहां लाइंस क्रेजी लॉन्ग होती हैं और कभी कभी सेम डे टिकट्स सोल्ड आउट भी हो जाती हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि कम से कम 2 से 3 दिन पहले अपने टिकट्स बुक कर लेना। 7th टिप है कि रोम में आप टूरिस्ट स्कैम से बच के रहना। यहाँ एक कॉमन स्कैम है फेक ग्लैडिएटर्स। ये आपको फ्रेंडली लगेंगे, फ़ोटो के लिए पोस्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही फ़ोटो ले ली आपसे ज़बरदस्ती पैसे मांगेंगे और कभी कभी आपसे 20 यूरो तक मांग सकते हैं। और अगर आप मना करेंगे तो ये एग्रेसिव भी हो सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन है कि या तो आप पहले ही क्लियर कर लो कि फ्री है या सीधा इग्नोर कर दो। फिर आते हैं फ्रेंडशिप ब्रेसलेट स्कैमर्स। ये आपसे बात करने आएंगे, आपके हाथ पे एक ब्रेसलेट डाल देंगे और फिर पैसे मांगे बिना जाने नहीं देंगे। ओवर प्राइस सोवेनिर्स भी एक ट्रैप है। टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स पे ये 3 से 4 गुना ज़्यादा चार्ज करते हैं, जबकि वही चीज़ आपको लोकल मार्केट्स या स्मॉल शॉप्स में सस्ती मिल सकती हैं। और हाँ, पिक पॉकेट्स रोम में हर जगह हैं। मेट्रो, बस या क्राउडेड एरियाज़ में अपनी पॉकेट्स और बैग्स का एक्स्ट्रा ध्यान रखें। तो अगर आप रोम का असली मज़ा लेना चाहते हैं बिना स्कैम विक्टिम्स बने, तो बस थोड़ा अलर्ट रहिए और अपनी चीज़ें संभाल के रखिए। रोम का ट्रिप जिलाटो के बिना अधूरा है, लेकिन हर जगह मिलने वाला जिलाटो असली नहीं होता। अगर एक फ्लेवर का कलर ज़ेब्रा से भी ज़्यादा ब्राइट लग रहा है तो समझ लो कि वो आर्टिफिशियल है। असली फ्रेश जिलाटो के कलर्स नेचुरल और सॉफ्ट होते हैं, जैसे बनाना फ्लेवर ऑफ वाइट होगा, ब्राइट येलो नहीं। एक और सीक्रेट, असली जिलाटो हमेशा मेटल ट्रेस में स्टोर होता है, प्लास्टिक टब्स में नहीं। और अगर उसके ऊपर आर्टिगियानाले लिखा हो तो समझ लो ये असली इटालियन जिलाटो है। और अगर आप सही जगह से जिलाटो लेना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी जियोलिटी या फटा मोर्गाना। ये रोम के बेस्ट जिलाटो स्पॉट्स हैं। रोम मॉडर्न है, लेकिन यहाँ हर जगह कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता। छोटे कैफ़ेज़, जिलाटो शॉप्स और स्ट्रीट मार्केट्स में अक्सर सिर्फ कैश चलता है। सोच के देखो, आप एक अमेजिंग लोकल बेकरी में खड़े हैं, फ्रेश कॉर्नेटो की खुशबू आ रही है और जैसे ही आप पेमेंट करने लगे पता चलता है ओनली कैश। इसलिए सेफ रहने के लिए हमेशा थोड़ा कैश अपने पास रखें। एटीएम से लास्ट मिनट विड्रॉ करने से चार्जेस लग सकते हैं, तो पहले से रेडी रहना बेस्ट है। और हाँ, रोम में कुछ टैक्सीज भी सिर्फ कैश एक्सेप्ट करती हैं, तो अगर आप एयरपोर्ट या सिटी के अंदर कहीं जा रहे हैं, पॉकेट में कैश ज़रूर होना चाहिए। रोम सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक ओपन एयर म्यूज़ियम है। हर गली और हर रास्ता अपनी एक कहानी सुनाता है और इन्हें देखने का सबसे अच्छा तरीका है पैदल एक्सप्लोर करना। अगर आप सिर्फ मेट्रो और बस पे रिलाय करें तो सिर्फ मेन टूरिस्ट स्पॉट्स देखेंगे, लेकिन अगर आप चलें तो छोटी छोटी जगहें मिलेंगी जो मैप्स पे नहीं होती, जैसे कि हिडन कैफ़ेज़ और सीक्रेट कोर्टयार्ड्स। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, आप बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे के रोम की असली वाइब फील करेंगे। चलें, एक्सप्लोर करें और रोम का मैजिक हर मोड़ पर महसूस करें। आपके लिए एक बोनस टिप है। रोम में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 एयरपोर्ट्स हैं और दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, तकरीबन 1 घंटे का फ़र्क है। मुझसे एक बड़ी गलती हो गई थी। मैं बिना चेक किए एयरपोर्ट चले गई
और जब वहाँ पहुँची तो पता चला गलत एयरपोर्ट है। फिर मुझे इमरजेंसी टैक्सी लेनी पड़ी और सिर्फ 1 घंटे में दूसरे एयरपोर्ट पहुँचने के लिए 60 यूरोस उड़ा दिए। तो प्लीज़ ये गलती मत करना। दोनों एयरपोर्ट्स रोम के सेंटर से अलग अलग डायरेक्शंस में हैं और एक से दूसरे एयरपोर्ट जाने का कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। तो टैक्सी या बस का एक्स्ट्रा खर्चा और स्ट्रेस अवॉइड करें। अपनी फ़्लाइट डिटेल्स पहले ही डबल चेक करें, थोड़ा प्लानिंग करें और बिना टेंशन के अपनी फ़्लाइट लें। रोम के ट्रैफ़िक को अंडर एस्टिमेट मत करें। तो ये थे 10 मस्ट नो रोम ट्रैवल टिप्स जो आपका ट्रिप और भी ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हैं। और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा टिप्स हैं तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। बजट फ्रेंडली ट्रैवल हैक्स, फन गाइड्स और ऑनेस्ट रिकमेंडेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग में। टिल देन, बाय एंड हैप्पी ट्रैवल्स।